बिहार दरोगा का आज आंदोलन था और आंदोलन के दौरान जो है डेलीगेशन टीम को ले जाया गया था चीफ सेक्रेटरी से मिलवाने के लिए। और यही वो 4 लोग हैं जो मिलने के लिए गए थे, अपनी पूरी मांगों को, बिहार दरोगा बिहार पुलिस से संबंधित अपनी सारी मांगों को रखने गए थे। क्या कुछ बातें हुई इन लोगों को, क्या कुछ आश्वासन मिला है, लिखित मिला है, मौखिक तौर पर मिला है, और क्या कुछ बातें हुई है, पूरी जानकारी लेंगे हम इनसे। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ से वहां तक जाने की पूरी घटनाक्रम बताइए कि क्या। जी, जैसे हमारा यहाँ जब डाक बंगला चौराहा है वहाँ बैरिकेटिंग हुआ, तो वहाँ पे जो हमें किया गया कि हम शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे और डेलीगेशन भेजा जाएगा। हाँ। तो वहाँ से फिर हमारी 5 लोगों की डेलीगेशन गई थी। उन्होंने हमें पटेल भवन में गृह विभाग के मुख्य सचिव से हमारी मुलाकात हुई, प्रवीण कुमार सर से, प्रणब कुमार सर से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने जो है वैकेंसी को लेकर हमें ये बताया कि वैकेंसी जो है 1805 की अधियाचना जो है 9 सितंबर को बीपीएसएससी आयोग में भेजी जा चुकी है। अच्छा, भेजी जा चुकी है। हाँ। उन्होंने ये हमें खुद मोबाइल में दिखाया भी। तो इसको लेकर उन्होंने बोला कि ये तो आंदोलन का कोई वो नहीं रहा। हमारा जो तीसरा मांग था कि बीपीएसएससी जो है हमें क्वेश्चन बुकलेट दे और आंसर की जारी करे, और जो है ओएमआर के पीछे कार्बन कॉपी होता है। अदर स्टेट में जो है जो एग्जाम होते हैं ओएमआर के पीछे जो कार्बन कॉपी होता है स्टूडेंट को मिलता है, और ओरिजिनल ओएमआर जो है बोर्ड में जाता है। तो हमारी मांगे जो थी कि तो इसको लेकर उन्होंने कहा कि ये जो आपकी मांगे हैं इसको पहले आपने रखा हुआ। हमने बोला कि जी हमने रखा हुआ है। तो उन्होंने इसका लिखित साक्ष्य मांगा। तो हमने बोला कि ऐसा तो हमारी कोई लिखित साक्ष्य नहीं, हमारी बातें मौखिक ही हुई हैं। तो उन्होंने बोला कि ये जो बातें हैं आपको लिखित दी होती तो शायद इस पर हमने अमल कर भी लिया होता। आप लोग उसका लिखित नहीं ले गए थे? नहीं, लिखित हमने अभी इस बार ही ले गए। इस पे सारी मांग लिखी हुई थी? हाँ, इस पे सारी मांग इस पे बिहार पुलिस और दरोगा दोनों का मांग? दोनों के बिहार पुलिस बिहार दरोगा दोनों को लेकर जो मांगे थी। हमारा दूसरा तीसरा पॉइंट यही है। पहला पॉइंट है कि बिहार दरोगा की भर्ती जल्द से जल्द दी जाए, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि 9 सितंबर को अधियाचना भेजी जा चुकी है। 1805 दरोगा 1799 प्लस 6। तो उन्होंने कहा कि इसको लेकर बोर्ड 1 हफ्ता 10 दिन जो बोर्ड की कार्रवाई है उस पर जो भी समय लगे, वो अधियाचना इस मंथ के लास्ट तक आ जानी तय है, उसको तय मानिए। अच्छा। उसके बाद जो हमारी दरोगा वाली ठीक है, उसके बाद जो हमारी दूसरी मांग थी कि बिहार सिपाही और दरोगा की परीक्षा के पश्चात आंसर की और बुकलेट जारी किया जाए। इस दूसरा मांग ये, और तीसरा मांग था कि बिहार पुलिस सिपाही परीक्षा में जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है उसको समझाया जाए और कटअप जारी किया जाए। बिहार पुलिस परीक्षा में कोई कटअप जारी नहीं किया जाता है। तो इसको लेकर उन्होंने कहा कि ये जो 2 अधियाचनाएं हैं इसको हम कैबिनेट में, जैसे उन्होंने बताया कि कैबिनेट की बैठक हर मंगलवार को होती है, तो इसको कैबिनेट में रखा जाएगा और बोर्ड में भेजा जाएगा। बोर्ड हमेशा छात्रों के हित में काम करता है, तो ये छात्र हित में है तो बोर्ड इस पे जरूर काम करेगा। अच्छा, बात करने के हाव भाव से तरीके से आप लोग को क्या लगा कि वो पॉजिटिव मूड में है, कुछ देने के मूड में है? ऐसा पॉजिटिव मूड में है क्योंकि सरकार का भी ऐसा रूल ही चल रहा है। तो उन्होंने ये भी बताया कि सरकार का जो अभी नियम चल रहा है उस हिसाब से हमने वैकेंसी ज्यादा से ज्यादा देनी है। उन्होंने ये तक बताया कि 1805 की अधियाचना हमें भेज दी है, उसके बाद भी हम और वैकेंसी इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा। जो भी वैकेंसी हो सकती है बिहार दरोगा के अलावे, बिहार दरोगा के अलावा पुलिस में हो गया, बिहार एसएससी में हो गया, इन सब चीज़। हाँ नहीं, वो बीपीएसएससी गृह सचिव बिहार पुलिस के लेकर उन्होंने बोला कि 40 जो वैकेंसी मतलब उसमें भी बहुत सारे प्रोहिबिशन या फिर एक्साइज। जी जी हाँ, एक्साइज हो गया, आपका इन्फोर्समेंट हो गया, ये आपका फॉरेस्टर वाला हो गया। तो ये सारे वैकेंसी को लेकर भी उन्होंने बताया कि ये वैकेंसियां जो है हम वैकेंसी चुन के जितना वैकेंसी पॉसिबल है उस सारी वैकेंसी को हम लोग देंगे। अच्छा। हाँ, तो ये उन्होंने 1805 की अधियाचना बीपीएसएससी को भेज दिया। हाँ, 1805 तो एकदम कंफर्म है, वो अधियाचना उन्होंने 9 सितंबर को भेज दिया है। वो अब बोर्ड का जो भी प्रोसेस हो 10 दिन 15 दिन जो भी लगे, लेकिन इस मंथ के एंड तक आ जाने की पूरी आशा है। एकदम मतलब कंफर्म समझिए उसको, उस चीज को हाँ उसको कंफर्म समझिए कि वो आ जानी है, तय है। और बाकी ये जो 2 मांगे हैं इसको लेकर कैबिनेट में बात होगी। बोर्ड अध्यक्ष जो हमारे केसी द्विवेदी सर हैं उनसे बात रखी जाएगी, फिर इस पे जो भी आगे कार्रवाई होती है तो वो हमें पता चलेगा। बिल्कुल। तो क्या कहिएगा कि आज जो आंदोलन हुआ इसका कहीं ना कहीं प्रेशर बना होगा? जी जी बिल्कुल, जल्दी हाँ जी जी, जैसे हमने आंदोलन तो आप लोग आंदोलन करने का बड़ा मुख्य कारण ये था कि हम लोग को जो है आचार संहिता से पहले दे दीजिए कि हम लोग को एक सांत्वना मिल जाए कि उसके बाद क्योंकि आप आंदोलन कर नहीं पाएंगे। जी जी आचार संहिता के बाद तो वैसे भी आंदोलन नहीं हो सकता। तो हमारी जो ये थी, हमने आंदोलन जो तय किया था, छात्रों के द्वारा जो तय किया गया था कि आंदोलन शुरू होगी, इसमें आगे चल के जो है टीचर शामिल होंगे। तो इस आंदोलन को सफल बनाने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का रहा है तो वो रोशन अनस सर का रहा है। अच्छा। जी, वही एक सर हैं, हम उनके कोचिंग पे गए, कोचिंग से उनको बुलाए और वो हमारे वहाँ कोचिंग से जो है, उनका कोचिंग मुसलपुर हाट में, वहां से लेकर यहाँ आपके डाक बंगला चौराहा तक आए। उनको जो है बाद में जब हम डेलीगेशन हमारी टीम जा चुकी थी तो हमें सुनने में आया कि उनको डिटेन कर लिया गया, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो है इस आंदोलन को सफल बनाने में रोशन आनंद सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है।
उन्हीं के क्या वजह। लग रहा है इस आंदोलन को आप सफल कह रहे हैं? जी जी बिल्कुल सफल कहेंगे। मांग आपकी मानी गई हाँ, है? मांगी गई है। बाकी ये लिखित तौर पे वैकेंसी तो आनी है, ये तो तय हो गई। बाकी ये जो 2 मांगे हैं, इन 2 मांगों को लेकर मंगलवार को जो भी कैबिनेट में बातें होती हैं और बाकी बीपीएससी आयोग में जो भी बातें होती हैं, उसको लेकर जो भी आगे पर कार्रवाई होगी तो वो ऐसी कर देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। जी जी बहुत बहुत तो धन्यवाद। देखिए, ये वही चारों लड़के हैं जो डेलीगेशन में गए थे, और क्या कुछ बातें हुई वहां पर वो बता रहे थे। कह रहे थे कि दरोगा की वैकेंसी जो मुख्य मांग थी, उसको लेकर तो मांग पूरी तरह से मान ली गई है कि अधियाचना जो है वो बीपीएससी को भेज दी गई है। थोड़ी सी जो है वो प्रक्रिया होगी, वो विभागीय कार्रवाई होगी, और उसको करने में जो भी टाइम लगे वो वैकेंसी जो है जल्द से जल्द दे दी जाएगी। बाकी मांगों के लिए ऊपर भी विचार किया जा रहा है, और अगर ये मांगे, उन्होंने ऐसा कहा कि अगर सही होती है तो इस मांगों पर भी कैबिनेट में इस चीज़ को रखा जाएगा और इस चीज़ को पारित किया जाएगा। बाकी क्या कुछ सोचना, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखें जरूर। आपसे मिलेंगे ऑन ड्यूटी पर। जय हिंद।